हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। और यहाँ पर हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे कोई भी वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? तो इसे LIC ने शुरू किया है। और नई जीवन शांति योजना के तहत पेंशन की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा और इस पॉलिसी में निवेश कर कोई भी व्यक्ति जीवन भर अपने लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। और LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन MR कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुनीत शर्मा है। और भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को बनाकर इतिहास रच दिया है और इस हॉस्पिटल ट्रेन को द लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है और यह सुविधा मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? ये 4 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर लेजर डेजलेस तकनीक की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये BEL ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकेडमी की स्थापना की है। वर्तमान में दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री का क्या नाम है? तो मनीष सिसोदिया नाम है और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है, कीप शार्विल द वेटेब्रेन एट एनी इस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक संजय गुप्ता ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, GRSE ने भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। GRSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? ये 1 जनवरी को मनाया गया है और ग्लोबल फैमिली डे एक वार्षिक अवलोकन है जिसका उद्देश्य इस विचार को बढ़ावा देना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और हमें शांति से रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजीव बनर्जी को नियुक्त किया गया है और मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश IUCN समर्थित एशिया प्रोडक्ट एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत का। और IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई और मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो इसे RBI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये केरल की अध्यक्ष बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संजय कपूर बने हैं। और AICF की फुल फॉर्म ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है और इसकी स्थापना 1951 में हुई और मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो ये सांची में बनाया गया और सांची मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने सबसे ज़्यादा फिजी को प्रभावित किया है और फिजी की राजधानी सुबह है। करेंसी फिजियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो ये श्वेता झा बनी है
और श्वेता झा को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिंगापुर डिवीज़न की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए नाफेड के साथ समझौता किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नंदलाल अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी है? तो ये बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे। इन्होंने अब अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन्स इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो ये डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है और डॉक्टर उमा कुमारी शाह को साहित्य लेखन में ब्रिटिश योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये भारत निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये जनरल शांतनु दयाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? तो ये भारत ने। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? तो 2% तक। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू हाल ही में भारत में फैला है? तो बर्ड फ्लू हाल ही में भारत में फैला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $10.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और MD और CFO अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथॉन 2021 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक इन दोनों ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये शिलोंग में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो ये सोमालिया के बनाए गए और सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशो है और करेंसी सोमाली शिलिंग है और प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो 9.6% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऋषि साहब बने हैं और BBC अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है, क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये DRDO के साथ समझौता किया है। और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1958 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये ब्रिटेन का। अगला है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? तो इसे चीन में लॉन्च किया है और ये स्टेशन संघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सुपरचार्जर स्टेशन में 72 स्टार्स लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने। और इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जेरूसलम है और करेंसी इजराइल शेकेल है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करण बाजपा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है? तो इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2021 को भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 85 पोजीशन पर रहा है। अगला है, सैमसंग कंपनी ने किसे दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये सेंगो जोगो। और सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसकी स्थापना 1938 में हुई और मुख्यालय साउथ कोरिया में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनेगा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाने और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना को शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? तो भारत पहला देश बन गया है और लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना 10 अक्टूबर 1917 में हुई और मुख्यालय अमेरिका में है और संस्थापक मेलविन जोन्स हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? तो ये चीन ने। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो संभाजी नगर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो जे वेंकटरामन नियुक्त हुए हैं और IPPB की फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF के पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है और AIFF की फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है और इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अदिल जल खनबाला ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका प्रतिनिधि सभा की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस नाम है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार जेडीयू का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो राम सेवक सिंह को बनाया गया है। और जेडीयू की फुल फॉर्म जनता दल यूनाइट है और इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सबरीना सिंह को। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब लोग मोबाइल ऐप पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने धिया दी लोहड़ी योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? ये 9 जनवरी को मनाया गया है और 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनको सबसे महान प्रवासी माना जाता है। और प्रवासी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में दुनिया के अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है। अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल कोची रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संजय खन्ना बने हैं। और बीपीसीएल एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है और बीपीसीएल की फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन और एमडी के पद्माकर हैं। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को लगभग कितने रुपए का अनुदान दिया है? तो 19 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडोकॉन 2020 का शुभारंभ किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। और रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएचएस मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 8.9% का। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए सौर्य शैली अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। और सौर्य शैली अकाउंट के तहत जारी बैलेंस पे खाता खोला जाएगा और इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं लगेगा। और बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 में हुई और मुख्यालय कोलकाता में है और एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी की जगह अब कौन दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं? तो मार्कस रैशफोर्ड बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के 20 किनको सम्मानित किया जाएगा? तो ये सुब्रत शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ये 10 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो सागरमाला सीप्लेन सेवा परियोजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी प्रदान होगी। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 26वां संस्करण मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो अरुण कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 6वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो जैक डॉर्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन होंगे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो सादिर जापारोव नियुक्त हुए हैं और किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? तो ये बांग्लादेश होगा। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के 7 सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूता है। अगला क्वेश्चन है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये स्पेन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह कृष्णिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है। यह एक तरह का ऐप है, तो ये एक तरह का सोशल नेटवर्किंग ऐप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये TCS। अगला क्वेश्चन है, किसने तटीय अनुसंधान पोस्ट सागर अन्वेषका को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जापान ने। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सुमोना गुहा और तरुण छापरा इन दोनों को शामिल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये रोहित शर्मा पहला खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IREDA के साथ समझौता किया है। और NHPC भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। NHPC की फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और मुख्यालय फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? तो ये भारत ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किसे BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 10.1% का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में कौन नंबर 1 पर आ गए हैं? नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आ गए हैं। और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और संस्थापक और CEO जैक डॉर्से हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो KVIC ने किया है और यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता होगा और KVIC की फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। इसकी स्थापना
1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो जिगमेंट डोलमा ने। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 55 में मनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो करीब 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को एस वाई कुरैशी ने लिखा है और एस वाई कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आर.एस. शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मनीष चौहान नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मिलिंद सोमन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये मणिपुर ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल शीर्ष पर रहा है और एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डॉयश बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये RBI ने। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और डॉयश बैंक जर्मन का बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1870 में हुई। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो ये पैट जेलसिंगर बने हैं और इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? तो ये DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% रहने का अनुमान लगाया है और UBS की फुल फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना
2007 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है और CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये HAL ने, और HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? ये 15 जनवरी को मनाया गया है और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA S3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ये जापान लॉन्च करेगी और JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई और मुख्यालय टोक्यो में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, नमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का। और नमोरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 में हुई और मुख्यालय टोक्यो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो 8वां राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बोफर सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का। अगला क्वेश्चन है, अवर हिंदू राष्ट्रीय पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आकर पटेल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये एस्टोनिया ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है और टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO एलोन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो तीसरा चरण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IPPB के साथ समझौता किया है और IPP की फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो अमरीश कुमार चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो BEML ने किया है और BEML की फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.5 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.4% का। और फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? तो ये देखो भारत अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dealroom.com
द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान ने। और भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक विधु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी इन दोनों ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने। और यह नीति 4 वर्ष यानी 2021 से 2025 तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवेरी मुसेवेनी किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये युगांडा के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है। और पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से कलरव की शुरुआत की गई है। और बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में किया है। अगला क्वेश्चन है, G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। और G7 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 है। यह 7 देशों का समूह है और ये 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो ये इंडोनेशिया में पाई गई है। और इसके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पहले जंगली सुअर की पेंटिंग पाई गई है। और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है और राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये मनीष कुमार पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो मास्को शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? तो ऐसा 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि कब लागू हुई थी? तो यह संधि 2002 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित की है? तो ये CRPF और DRDO इन दोनों ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है? तो ये कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 18 जनवरी को मनाया है। और NDRF की स्थापना 18 जनवरी 2006 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक SN प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। यह किसकी मूर्ति है? तो यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई
82 मीटर है और स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है और वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किन दो देशों को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है? तो ये यूएई और बहरीन को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण करेगी? तो ये नासा अंतिम परीक्षण करेगी। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है। इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 3 टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स को यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये मिलिंद पंत, एडवर्ड नाइट और किरण मसूमदार शॉ इन सभी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, आरवीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बिस्बीर आहूजा बने हैं और आरवीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ बिस्बीर आहूजा है और आरवीएल बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है और कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है और WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई और मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन झांसी में किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है और महीने भर चलने वाला यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है? तो ये नेपाल ने और K2 दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक राम सेवक शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीरेन्द्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस केंद्र शासित में किया गया है? तो ये लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये विक्टोरिया स्टोरारो को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। यहाँ लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार,
झारखंड और उड़ीसा है। और 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। और सिद्धार्थ मोहंती टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे। और LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन MR कुमार हैं और 1 फरवरी 2021 से MD सिद्धार्थ मोहंती बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो ये नागपुर में। और यह प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेंगी? तो ये भावना कांत बनेगी। और भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। और कीवी एक तरह का फल है जो न्यूजीलैंड देश से आयात किया जाता है और जिस कारण कीवी का दाम काफ़ी अधिक होता है। और इस योजना के तहत कीवी का उत्पाद देश में ही किया जाएगा। और उत्तराखंड की जलवायु कीवी खेती के लिए अनुकूल है और किसानों की आमदनी बढ़ाने और कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और नेताजी के स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया गया था और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक वामन सुब्बाप्रभु के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्ट डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये भारत की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कमला हैरिस बनी है और कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजीव लोचन बने हैं और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई और मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिमा उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, TCIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है और TCIL की स्थापना 1978 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? तो ये अमेज़ॉन करेगा। और अमेज़ॉन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई। मुख्यालय वॉशिंगटन में है और अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है, JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेटस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 49वां संस्करण मनाया गया। अगला है, किस देश की सेना ने संयुक्त सेना अभ्यास कवच आयोजित किया है? तो ये भारत ने आयोजित किया है। और भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सेना अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 71 में मनाया है। अगला क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोपड़ागड़े को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। ये डील कितने करोड़ की हुई है? तो ये डील 24,713 करोड़ की हुई है। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो संजू सैमसन बने हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? ये त्रिपुरा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस और क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल और शीला हेड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये HAL ने। अगला क्वेश्चन है, सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अमित शाह ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आज ब्रिज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन मैस्क्रेड 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये ITBP ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सरथ हवा को किसने शुरू किया है? तो इसे BSF ने शुरू किया है और BSF की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिरीक्षक सुनील कुमार है और महानिदेशक राकेश अस्थाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसे निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक समीर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये 24 जनवरी को मनाया गया है और प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपनी शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद सिंह नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो गीता मित्तल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? ये 24 जनवरी को मनाया गया है और 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो IFFCO शीर्ष पर रही है और IFFCO की फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसे WEF ने जारी किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है और WEF की फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई और मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मार्सेलो रेवेलो डी सोसा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? तो इस ट्रेन का नाम बासुकी रखा गया। भारतीय रेलवे की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीजन ने पहली बार 5 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया है और 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है और इस ट्रेन का नाम बासुकी रखा गया है और इसके पहले भारत में 4 ट्रेनों को जोड़कर शेषनाग ट्रेन को बनाया गया था और इसके भी पूर्व 3 ट्रेनों को जोड़कर अनाकोंडा ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर रहा है? तो 129वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को गौतम चिकिरमाने ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में शशि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉट ग्रीनबर्ग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं?
तो लॉयड ऑस्टिन बने हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 72वां संस्करण मनाया गया। और 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं होगा और ऐसा पहले 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने सफल परीक्षण किया है और यह मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष J सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है और ई-एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का PDF संस्करण होगा। इसमें संपादन नहीं किया जा सकेगा और इसमें तस्वीर और सीरियल नंबर, पार्ट नंबर आदि के साथ सुरक्षित QR कोड होगा और इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकेगा और डिजिटल स्वरूप में रखा जा सकेगा। और पहले चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है और मौजूदा समय में श्री सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये प्रीति चौधरी बनी है और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 119 लोगों को सम्मानित किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी है। जापान के पूर्व PM शिंजो आबे समेत 7 को पद्म विभूषण से नवाजा गया है और कुल 119 लोगों को इस साल सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस के दिन FAUG को लॉन्च किया है। ये FAUG एक तरह का क्या है? तो ये एक तरह का मोबाइल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये SpaceX ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ये 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये जेनेट येलेन बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है? तो इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है, जर्मन बाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद मोहसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -8% रहने का अनुमान लगाया है। और IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सगुन नामक योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो JK सिवन नियुक्त हुए हैं। और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 में हुई और मुख्यालय त्रिशूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये मेघालय ने। नेक्स्ट है, AFC महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये केरल में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 156वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया है। और पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात ने। और HSBC बैंक की फुल फॉर्म हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 में हुई। मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? तो ये TCS। और TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है और MD and CEO राजेश गोपीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और पेरिस फ्रांस देश का शहर है। और IEA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1974 में हुई और मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, सुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंडी प्रसाद मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। और कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़े हैं, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV संजय कुमार को। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड के नए MD and CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो राम मोहन राव अमारा नियुक्त हुए हैं। और SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। और अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं और MD अश्वनी भाटिया हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन DRDO करेगा। और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना घटी है?
तो ये इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के क्या हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? तो एयरटेल 5G नेटवर्क कंपनी बन गई है और एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ये 30 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को भारत में शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बस फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्जाम्स के वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।